वीडियो है ना, इसका मेनली टॉपिक ये है कि ट्विन हम कहाँ फंस गए। तो मैं आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कुछ अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कुछ मैं आपको कंक्लूड करती हूँ। तो 3 पार्ट में इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगी, मे भी आपके काफ़ी सवालों के आपके जवाब मिल जाए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी, मेरे पास 5 से 6 बड़ी डिग्रियाँ थी। तो मुझे तो अपना फ्यूचर ऐसे ही सेटल डाउन लगता था। मुझे लगता था अरे मैं तो सक्सेसफुल हूँ और मेरी लाइफ भी सेटल है, सब कुछ सेटल है, और मेरी शादी के सपने देख रही थी। तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एक लड़का मुझे मिला जिससे मैं प्यार में पड़ गई और मुझे लगा कि ये भैया मेरा राजकुमार है और इससे मेरी शादी हो जाएगी। ये गाड़ी पे बैठ के आएगा, मुझे लेके चले जाएगा, बस लाइफ में फिर बल्ले बल्ले ही था, सब कुछ तो चंगा ही था। बट हुआ क्या कि भाई वो मेरा ट्विन फ्लेम निकल गया। अब ट्विन फ्लेम निकल गया तो सेपरेशन आ गया, सेपरेशन निकल गया, उसकी शादी कहीं और हो गई। शादी के बाद मुझे लगा कि शायद मैं उसके बगैर भी अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, ठीक है मुझे प्यार है लेकिन कितने दिन तक रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सोचकर मैंने रिश्ते पे रिश्ता देखना शुरू करा और वहीं से मेरा ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल, मतलब वहीं से मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ कि मैं आपको अगर बताऊं कि मैं एक पॉइंट, जब मुझे फिर ये पता चला कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तब तक मेरा प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जब मुझे पता चला, मैं अवेकन हो गई थी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो मेरा प्यार जब तक अलग ही लेवल पे चला गया था। तो जब मुझे पता चला कि हम ट्विन फ्लेम है, तो मैंने कहा अरे हम ट्विन फ्लेम है, हम अलग नहीं हो सकते, हम सेम सोल है, ये है वो है, और वो तो मैं शादी ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं भी बड़ी खुश हुई कि चलो एक डोर तो एटलीस्ट ओपन हुआ। इतना प्यार लेके दिल में किसी और से शादी करने से तो बेहतर है कि मैं उसका वेट कर लूँ। क्या हुआ, अगर लड़का डाइवोर्स ही मिलेगा कोई नहीं, मैं अपने घर वालों को समझा लूँगी। तो जहाँ तब तक तो मुझे प्रॉब्लम यही लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे पता चला कि कुछ इनर वर्क करते हैं, तो मैंने कहा चलो भैया कर लेंगे, क्या हुआ इनर वर्क ही करना है, कर लेंगे। अब इनर वर्क जब करने गए तो वहाँ ये पता चला, मुझे थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि कुछ अलग ही बेवकूफ़ टाइप की चीज़ें चल रही हैं। मतलब यहाँ तो कोई इनर वर्क वगैरह है नहीं, कुछ और ही करना है, कुछ और ही मकसद है, कुछ और ही चीज़ें चल रही है। यहाँ तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज़ ही नहीं हुआ। तो मैं ये सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि एक नया सा डोर मेरे लिए ओपन हुआ। और मैं स्टूपिड नहीं थी, स्टूपिड इन द सेंस कि मतलब मैं 30 साल की लड़की थी, बहुत छोटी सी यंग एज से मैं पॉलिटिक्स में थी। मैं पॉलिटिक्स में काम करती थी, मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी काम करती थी। तो अच्छी खासी समझदार लड़की थी, समझ थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है मैं इनर वर्क वगैरह भी कर लूँगी, हो जाएगा सब कुछ, आई विल मैनेज। बट क्या हुआ ना कि एक टाइम ऐसा मेरे साथ भी आया जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, मुझे लगा मैं कहाँ फंस गई। तो मैंने ना सब कुछ छोड़ दिया, मैंने वो काम नहीं किया जो आप लोग करते हो। अब मैं आपको बताती हूँ आप लोग क्या करते हो और मैंने क्या वो काम नहीं किया। एक ऐसी गलती जो आप सभी कर रहे हो, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया, अपने टीएफ कोचिंग में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वही एक गलती मैंने नहीं किया था। जब मुझे पता चला ना मैं ट्विन फ्लेम हूँ और यहाँ पे कुछ इनर वर्क करना होता है, तो पता है मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ थोड़े बहुत सेविंग अमाउंट था। उसी सेविंग अमाउंट के बेस पर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और मैंने सोचा कि पहले आई विल फाइंड आउट कि ये क्या है और कैसे इससे कैसे बाहर निकलना है। मतलब मैंने एक पाथ ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कैसा क्या सोल्यूशन है, क्या इनर वर्क है, कैसे यूनियन होगा, कैसे वो वापस आएगा, ये सारी चीज़ें ढूंढने चली गई। मैंने सारी ज़िंदगी रोक दी, मतलब एक अच्छी खासी चलती फिरती लाइफ थी, मैंने सब कुछ रोक दिया। क्योंकि मैंने कहा अगर कोई इंसान किन्नर है तो उसको एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि वो किन्नर है। अगर मान लीजिए मैं LGBT हूँ, मान लीजिए मैं लेस्बियन हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो जब तक मैं ये बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और या मैं लेस्बियन हूँ, तो कैसे मैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढूंगी। द मोमेंट ना मैं एक्सेप्ट करूंगी इस चीज़ को कि यार मैं लेस्बियन हूँ, मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे तो लड़कों में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो जब मैं पहले तो मैं सबसे पॉइंट क्या हुआ, पहला नंबर पॉइंट तो ये एक्सेप्टेंस, मैं एक्सेप्ट करूंगी। दूसरा एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे तो लेस्बियन के केस में क्या होता है, आपको अपना पार्टनर ढूंढना पड़ता है, लेकिन हमें तो पार्टनर दिया जाता है, हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि हम अपने पार्टनर को चूज़ करें। हमारा डीएम काला है, गोरा है, नाटा है, छोटा है, मोटा है, जैसा भी है, जिस भी सोसाइटी से है, जिस भी रिलीजन से, हमें ऑप्शन मिला ही नहीं। हमें ऑप्शन नहीं मिला चूज़ करने का, हमें एक बंदा दिया गया, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें अनकंडीशनल लव उससे इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको छोड़ भी नहीं पाते, वो चाहे जैसा हो, चाहे वो 45 ईयर्स के हों, चाहे हमसे छोटे हों, चाहे हमसे बड़े हों, जैसे भी हों, हमें तो अनकंडीशनल लव उनसे इस तरह का होता है कि हम जी भी नहीं पाते। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो एक गलती क्या है जो सारे करते हैं, जो मैंने नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास लड़कियां आती हैं, कहती हैं मैम मैं जॉब नहीं करती, मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैम मेरे पास ये नहीं है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि जैसे कोई लड़की स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही है, कोई बंदा जॉब कर रहा है तो अपनी जॉब पे फोकस कर रहा है, कोई बंदा जो हाउस वाइफ है तो अपने बच्चों पे फोकस कर रहा है। कोई भी इंसान ना ट्विन फ्लेम जर्नी को ना सेकेंडरी लेके चलते हैं हम, कि हाँ ठीक है हम ट्विन फ्लेम है, हमारी एक लाइफ है उधर भी और एक लाइफ है इधर भी। एक बात बताओ, एक इंसान की 2 लाइफ कैसे हो सकती है? इधर और उधर लाइफ नहीं हो सकती। देयर इज ओनली वन लाइफ, वो होती है एज अ पर्सन, एज अ होल हमारी एक ही लाइफ है।
और एक ही लाइफ हमें जीनी है। हम ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम की तरह पैदा हुए थे, हमें पता नहीं था। हम ट्विन फ्लेम की तरह बड़े हुए, हमें पता नहीं था। हम अवेकन हो गए, हमें पता चल गया, और मरेंगे भी ट्विन फ्लेम की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, और इस चीज़ को ना आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। लाइक आपको सबसे ऊपर इस बात को रखना पड़ेगा कि आप ट्विन फ्लेम हो। आप दुनिया में नॉर्मल लोगों की तरह पैदा नहीं हुए हो, आप नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ नहीं जी सकते हो। आपको इसे सबसे पहले रखना पड़ेगा। मतलब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको खुद को ही देना पड़ेगा। मतलब ये आपकी लाइफ है। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई जर्नी नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है कि कोर्स नहीं है, ना ही कोई पढ़ाई है, ना ही कोई प्यार है, ना ही ट्विन फ्लेम जर्नी का आपकी हर एरिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी कनेक्शन, आपके लव लाइफ पे पड़ता है, आपकी मैरिज लाइफ पे पड़ता है, आपके करियर पे पड़ता है, आपकी फैमिली पे पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करती हूँ कि समझने की कोशिश करिए। ये बात बहुत डीप है, इतनी हल्के में आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं। मैं अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ, आप उसी चीज़ से समझिए, ठीक है। अब आप ये मान लीजिए कि मैं जॉब करती थी काफ़ी टाइम से, मेरी जॉब ना स्टेबल नहीं होती थी। लाइक कभी तो मैं 80,000 रुपये महीना कमा लेती थी, 4-5 महीने काम करती थी, फिर वो अनस्टेबल हो जाती थी। मतलब लॉकडाउन लग गया, फिर कुछ काम स्टार्ट किया, फिर कुछ हो गया, फिर काम किया कुछ, तो करियर में ना एक ग्रोथ नहीं आ रही थी। ग्रोथ तो आती थी सर्टेन टाइम तक, उसके बाद वो फॉल डाउन आता था, लाइक गिर जाती थी। मैं प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करने गई उनकी बेटी के साथ, तो फिर वहाँ पे कुछ टाइम तक मैंने काम किया, वहाँ से फिर वापसी, फिर वहाँ से मैं नीचे गिर गई, फिर मैंने कुछ कोशिश किया, मैंने थोड़ा काम किया, फिर एक सेटलमेंट नहीं आ रहा था लाइफ में। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरी लाइफ में चाहिए था वो था स्टेबिलिटी। लाइक मैं स्टेबिलिटी नहीं थी। फिर मेरा डीएम मिला, तो मैं एक बात समझ गई थी कि मेरे पास पैसा होगा तो भी मैं आराम से जी नहीं पाऊंगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो भी लाइफ मुश्किल है। पैसे के साथ भी लाइफ मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा कमा लूँगी, करियर बना लूँगी तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लाइक एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। नहीं, मैं आपको बताती हूँ लोग गलती क्या करते हैं। जब लोग मेरे पास आते हैं ना, तो पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं मैम आपको पैसे देने से अच्छा है ना कि हम ना किसी गरीब को दे दें। आपको पैसा देने से, इनर वर्क खरीदने से बहुत अच्छा है कि हम किसी गरीब को दे दें। आपको जितना पैसा हम देंगे उतने में हम अपना सेविंग कर लेंगे, बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। आपको जितना पैसा हम देंगे या हम इनर वर्क पे जो पैसा खर्च करेंगे वो हमारे बाकी जगह काम आएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। अगर आपकी बॉडी में चोट लग जाए तो क्या आप ये कहोगे कि इतना पैसा जो हम, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको कोई 4 लोग उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हो, तो आप खड़े हो जाओगे, ये कहोगे कि अरे भाई मेरे को मत ले जाओ हॉस्पिटल, जितना पैसा मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा, मरहम पट्टी कराऊंगा, उतने में तो मैं किसी गरीब को दे दूंगा। क्या आप ये बात वहाँ बोलोगे? आप वहाँ नहीं बोलोगे। होगा लाइक कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये बात वहाँ पर बोलेगा। जाहिर सी बात है, आप भागते हुए जाओगे, एक लाइफ थ्रेट है, आप मर भी सकते हो। आप भागते हुए हॉस्पिटल जाओगे, मरहम पट्टी कराओगे। तो जब आपकी पूरी लाइफ, ट्विन फ्लेम आपकी हर एरिया पे इम्पैक्ट करता है, आपकी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, तो आप उसके लिए क्यों नहीं इलाज करा रहे हो अपना? क्यों ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो? क्यों इनर वर्क बाय नहीं कर रहे हो, या क्यों इनर वर्क कर नहीं रहे हो प्रॉपर वे में? मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैंने जॉब छोड़ी, मैंने इनर वर्क ढूंढा, जितना मेरी सेविंग थी मैंने सारा इनर वर्क लगाने पे बना दिया। मैंने इनर वर्क बनाया, उसको अप्लाई करा खुद पे, अपने आसपास के लोगों पे, थोड़े मेरे क्लाइंट्स से उन पे करा, उसमें देखा रिजल्ट आ रहा है। अब मुझे पता चल गया कि यार 10, 20, 25 हज़ार रुपये लगाने के बाद अगर ये बीमारी का इलाज मुझे मिल रहा है, लाइक ट्विन फ्लेम जो जर्नी है इसका सोल्यूशन मुझे मिल रहा है, मुझे मेरी लाइफ वापस मिल जाएगी, मेरी लाइफ में कमांड मुझे वापस मिल जाएगा, डार्क नाइट ऑफ सोल खत्म हो जाएगा। फुल मून पे झटके लगते हैं, लोग मेरे पास आते हैं। न्यू मून पे झटके लगते हैं, लोग मेरे पास आते हैं। पोर्टल पे लोगों को झटके लगते आते। एक बात बताइए, जब महीने में 3-3 बार आपको झटके ऐसे लगेंगे तो आपको तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा। आप तो नॉर्मल लाइफ गुजार नहीं पाओगे। हर बार आपको झटके लगते हैं, हर बार आपको सोल शॉक लग रहा है, हर महीने आपको 3 बार सोल शॉक लग रहा है। अब एक नॉर्मल आदमी 3 बार इतना सोल शॉक कैसे बर्दाश्त करेगा? आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, लोग कहते हैं यार 10,000 रुपये स्पेंड करना है इनर वर्क पे, छोड़ो यार मैं 10,000 इनर वर्क पे ना करके मैं अपने ऊपर कहीं लगा लेती हूँ। वो वही 10,000 रुपये जाके ना कपड़े खरीद लेंगे, वो 10,000 रुपये जाके घूम आएंगे, वो अपने बैंक बैलेंस बना लेंगे। मान लीजिए यही बैंक बैलेंस अगर मैंने बनाया होता, ये सोच के कि मेरी जॉब चली गई है और मैं बैंक बैलेंस बना लेती हूँ, तो क्या आज मेरा यूनियन होता? मेरा यूनियन तो एक हाथ की दूरी पर है, लाइक 1 स्टेप अवे। आई एम जस्ट 1 स्टेप अवे, इतना करीब है मेरा यूनियन 1 साल के अंदर। तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी टफ थी? ट्विन फ्लेम जर्नी टफ नहीं थी, आप इसको सीरियसली नहीं लेते हो। यहाँ पे बात ये है, आप अगर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, आप इसको टॉप मोस्ट जगह पे, इस प्लेस पे नहीं रखोगे अपनी लाइफ में, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हेल बन जाएगी। अब देखिए, इनर वर्क जो होता है ना, वो पेड़ का रूट होता है, मतलब जड़। अगर आप इनर वर्क, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी आपका जड़ है, समझ लीजिए रूट होता है। अगर आप अपने रूट पर वर्क कर लोगे तो जितनी भी टहनियाँ निकलेंगी पेड़ में, मान लीजिए एक होती है आपकी करियर की करियर, एक होता है आपका पर्सनल लाइफ, एक होता है आपकी मैरिज, एक होता है आपका बच्चा, एक होता है आपका फैमिली लाइफ, और एक होता है अबंडेंस, पैसे,
फेम, नेम, दौलत, शोहरत सब कुछ होता है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगी अगर आप इनर वर्क करके अपनी लाइफ को सेटल डाउन कर लोगे। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैंने 80,000 रुपीज़ की जब जॉब छोड़ी थी तो मैं बहुत स्केयर फील कर रही थी। लाइक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं लाइफ में सर्वाइव भी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी आज से 2-3 महीने पहले की बात है, 4-5 महीने पहले की बात है, मेरे पास 100 रुपये भी अकाउंट में बहुत मुश्किल से होते थे। लाइक 200-300 रुपये भी मेरे अकाउंट में होते थे ना। मार्च की बात बता रही हूँ, जब मार्च में मेरे पास 300-400 रुपये भी मेरे अकाउंट में होते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि चल बहुत है, बहुत है, इतना पैसा बहुत है, ठीक है, मतलब मैं नॉर्मल फील करती थी कि चलो ठीक है। तब तक मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मेरा क्या होगा, लेकिन मैंने अपना इनर वर्क नहीं छोड़ा। एक फेथ था मुझे डिवाइन पे, एक फेथ था मुझे खुद पे कि जो भी मैंने ये फॉर्मूला निकाला है इनर वर्क का, ये अप्लाई करेगा। कहते हैं ना, ताले की आखिरी चाबी ही ताला खोलती है, तो ऐसे ही आखिरी चाबी का मैं वेट करती रही। हमेशा मैं इनर वर्क को अलग अलग तरीके से अप्लाई करती थी, ट्राई करती थी, ताकि मेरी लाइफ मेरा थोड़ी नॉर्मल हो जाए। फिर मैंने देखा कि मेरी लाइफ नॉर्मल होना शुरू हो गई। फिर मैंने देखा मेरे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। फिर मैंने देखा कि उसकी शादी ब्रेक होने लगी, हर एक चीज़ धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगी। अब मैं आपको बात बताती हूँ, जो इस हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी का बेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है। आप बिलीव करोगे इस बात पे कि मैंने अभी लास्ट वीक 2 to 3 डेज हुए हैं मैंने 40 lakhs का फ्लैट खरीदा बाय माई ओन। लाइक मेरे घर वालों ने और मैंने खुद, मेरे पेरेंट्स ने और मैंने मेरे लिए एक 40 lakhs का घर खरीदा। मतलब आज से 3-4 महीने पहले तक मेरे पास शायद इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं अपना पूरा महीना गुजार लूँ। लेकिन जब मेरी लाइफ में अबंडेंस आया ना, जब मैंने इनर वर्क किया, डिवाइन ने मुझे ब्लेस करा, मर्सी दे दिया। कहते हैं ना, डिवाइन को इनर वर्क करके दो, काम करके दो, वो मर्सी दे देता है। जब डिवाइन ने मुझे मर्सी दे दिया, अबंडेंस दे दिया, अबंडेंस देने के बाद देखो मेरी लाइफ में कितनी अच्छी सेटल डाउन हो रहा। मतलब मेरे घर में मेरे मॉम डैड जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, मेरे पेरेंट्स भी कार्मिक थे। मेरे पेरेंट्स सोलमेट में टर्न हो गए थे मेरे इनर वर्क के बाद से, नवंबर-दिसंबर में लास्ट ईयर हो गए थे। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि यार मेरी जवान लड़की है और इसकी शादी नहीं हो रही है, तो क्या हुआ, मैं इसे घर दिला देते हैं, कम से कम ये कमाएगी, खाएगी, रह लेगी, शादी नहीं होगा तो क्या हुआ। तो मेरे घर वालों ने मुझे फ्लैट दिला दिया। सोचो मेरे पास लग्जरी फ्लैट है दिल्ली एनसीआर में, और आई विल शो यू पिक्चर। जब भी मैं सेटल डाउन होंगी तो मैं अपनी पिक्चर ज़रूर शो करूँगी, आपको दिखाऊंगी, आप मेरा फ्लैट देखना। मुझे दिल्ली एनसीआर में एक लग्जरी फ्लैट मिल गया। और मैं आपको बताऊँ, आज के टाइम पे उस फ्लैट को मिलने के बाद भी ना मैं बहुत नॉर्मल फील कर रही हूँ। लाइक आई एम फीलिंग वेरी नॉर्मल। लाइक ऐसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब हैप्पीनेस नहीं है बट अबंडेंस है। डिवाइन ने मुझे अबंडेंस दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इनर वर्क किया। अगर मैं आप लोगों की तरह इनर वर्क को छोड़ के अगर 10-20-15 हज़ार रुपए का मुंह देखती, बचाती उसको, तो क्या आज मेरे पास इतनी सारी चीज़ें होती? क्या मैं इतना पैसा आज अर्न कर पाती कि मैं उसकी ईएमआई दे पाऊंगी? आप कैन यू इमेजिन कि मैं उस फ्लैट की, जो मैंने लोन पर ही लिया है बट अच्छा अमाउंट पे करा है मैंने उस लोन का, और महीने की अच्छे खासे उसकी ईएमआई जानी है, तो क्या इतना लोन जो है मैं पे कर पाती अगर मेरी लाइफ में अबंडेंस नहीं आती? तो जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने क्या किया, मैंने अपना करियर नहीं देखा। मैंने ये नहीं देखा कि लोग मुझे कहेंगे मैं लॉयर हूँ तो मैं क्या काम कर रही हूँ, अभी ये क्या करने चली गई मैंने ये नहीं देखा कि यार इनर वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे जब पता था कि इनर वर्क ही ऐसी चीज़ है जहाँ से हर ताले की चाबी खुलेगी। मतलब इनर वर्क ऐसा ताला है और ऐसी चाबी है जहाँ से अबंडेंस का दरवाज़ा खुलता है। मतलब इसका जो ताला है वो इनर वर्क है और इसकी चाबी मेरे पास, और उसको खोलोगे तो अबंडेंस मिलेगा आपको अपनी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आप सो सकते हो रात में, अपनी लाइफ को जी सकते हो। मेरा डीएम आए ना आए, मैं एक अच्छे घर परिवार में रहूँगी, लेकिन अच्छा घर है मेरे पास। मैं अपना कमाऊँगी, खाऊँगी, अपना आराम से रहूँगी, घूमूंगी फिरूँगी, सब कुछ करूंगी। मैं अपनी लाइफ तो जीऊंगी और सोल पर्पस भी करूंगी, जो भी मेरा सोल पर्पस है। मेरा सोल पर्पस ये नहीं है टीएफ कोचिंग, मेरा सोल पर्पस कुछ और है। तो इसमें क्या होता है कि मैं अपनी लाइफ तो आराम से जी लूंगी ना। तो अगर आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपनी जॉब पे फोकस करते हो, आप लोग अपने करियर पे फोकस करते हो, आप लोग अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस करते हो। जो इंसान मुझसे भी 4-5 दिन पहले बोल रहा था ना कि आपको पैसा देने से अच्छा कि मैं गरीब को डोनेशन कर दूं, मैं एक बात बोलूं, मैं कभी किसी के बारे में ना हार्श वर्ड यूज़ नहीं करती। अगर ऐसा एटीट्यूड रहा ना तो कुछ टाइम बाद ना आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कुछ टाइम बाद आप ही हाथ फैला के दूसरों से पैसे मांग रहे होगे। ये भी नौबत आती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जब आप इनर वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे होते हो। 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनकी जॉब सेटल नहीं हो रही है। मेरे पास एक 60 ईयर्स के लोग आ रहे हैं जिनकी पिछले 10 सालों से जॉब सेटलमेंट नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, आप गरीब को क्या पैसा दोगे? कुछ दिन बाद आप गरीब हो जाओगे और आपको पैसा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम भी दूर नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर आप इनर वर्क करोगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा, आपको पैसे आ जाएगा, आपकी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे, सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे एक
फ्लैट लेना ना मेरा बहुत बचपन का एक ड्रीम था कि हाँ मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगी। एक लड़की के लिए ना सक्सेस वहीं पे, एक लड़की को सक्सेसफुल वहीं पे कह देते हैं इंडियन सोसाइटी में जब उसके पास अपना एक घर होता है। एक लड़की एक घर बना ले जिसके बाहर का नेम प्लेट जो होता है उसके नाम का हो, जैसे लिखा होगा एडवोकेट शीवा खान, मैं सक्सेसफुल हो गई। लोगों ने कहा भाई दिल्ली एनसीआर में लड़की ने फ्लैट ले लिया, बंदी सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, वहीं पे सक्सेसफुल का थप्पा लग जाता है। तो जब एक मुझे डिवाइन ने ब्लेस कर दिया एक फ्लैट से, जो घर बहुत दिल्ली एनसीआर में घर लेना इज वेरी वेरी बिग डील, लाइक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ये सोचिए कि जब डिवाइन ने मुझ जैसी आम सी लड़की को, मुझ जैसी एक छोटी सी लड़की का इतना बड़ा ड्रीम पूरा कर दिया लाइक 3 ही 4 महीने के अंदर, तो क्या आपके साथ नहीं होगा? आप ट्विन फ्लेम नहीं हो? आप डिवाइन फैमिलाइन नहीं हो? क्या आप गॉड के बच्चे नहीं हो? या गॉड ने आपको ट्विन फ्लेम नहीं बनाया? आप भी तो ट्विन फ्लेम हो, आप भी तो इनर वर्क करोगे तो आपको अबंडेंस आएगा। आपको यूनियन नहीं भी हुआ तो भी अबंडेंस तो आएगा ना लाइफ में। आपको पोर्टल में, न्यू मून में कभी भी आपको शोल शौक नहीं लगेगा। आप नॉर्मली लाइफ खाओगे पियोगे। मेरे पास देखो काम वाली है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ तो हो गया, अब क्या चाहिए? रहा यूनियन का, तो यूनियन तो सेकेंडरी है यार। यूनियन का वादा तो खुदा करके बैठा है। ये जो यूनियन है ना, इसका वादा तो डिवाइन ने आपसे किया हुआ है कि आप इनर वर्क करो, अपने आप को ग्रोथ करो, अपना इनर वर्क जो भी है प्रॉपर वे में करो। यूनियन का वादा तो मेरा है तुमसे, यूनियन का वादा मेरा नहीं है आपसे। आप मेरे पास इनर वर्क लेने आओगे, मैं आपसे वादा नहीं करूंगी यूनियन का। यूनियन का वादा तो डिवाइन से आपका है, वो यूनियन का वादा तो डिवाइन मुझसे मेरा पूरा करेगा। जब वो मुझे फ्लैट दे रहा है, मुझे घर दिला रहा है, मुझे एक लाइफ, मुझे सोसाइटी में एक स्टेटस दिला रहा है, मेरी खोई हुई इज्जत वापस कर दिया, मुझे पैसे वापस कर दिए, मुझे हर एक चीज़ वापस कर दिया, तो क्या डिवाइन मेरा डीएम वापस नहीं करेगा मुझे? क्यों नहीं करेगा? मेरे डीएम तो थर्ड पार्टी भी रिमूव कर चुका है। तो मैंने क्या किया था, मैंने आप जैसी गलती नहीं करी थी। मैंने कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी को ना ऐसे लाइटली नहीं लिया था। मैं हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत सीरियसली लेके चलती थी कि यार ये क्या है, पहले मुझे इसे फाइंड आउट करना है, मुझे ढूंढना है, मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, मुझे इसका इनर वर्क ढूंढना है, प्रॉपर वे में करना है। और आने वाले 2 सालों में मेरी लाइफ का टारगेट था कि 2020 में मैंने ये सोचा था कि 2024 तक मैं अपनी लाइफ सेटल डाउन कर लूँगी। चाहे मैं ट्विन फ्लेम हूँ, चाहे मैं सोलमेट हूँ, चाहे मैं जो भी हूँ, मैं अपनी लाइफ सेटल डाउन कर लूँगी। तो और मैंने 50-80% कर लिया, सिर्फ एक यूनियन बचा हुआ है, डीएम से मैरिज, वो भी हो जाएगी। डिवाइन का वादा है भाई, डिवाइन ने वादा किया है कि तुम काम करके दो मुझे, यूनियन मैं तुम्हारा कराऊंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यूनियन का वादा तो डिवाइन का है तुमसे, बस तुम अपना काम करो ना। अब लोग करते क्या हैं जरा बता देती हूँ। लोग मेरे पास इनर वर्क लेने आते हैं, मैम हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे भी पता है, ठीक है पैसे नहीं है, कोई इतनी लंबी चौड़ी फीस भी नहीं है मेरी, ठीक है, मुझे मानती हूँ कि फीस नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ले लो, मेरे से मत लो, किसी और से ले लो, मेरे से कम फीस जिसकी हो उससे ले लो, लेकिन जिससे भी लो उसका इनर वर्क इफेक्टिव होना चाहिए। मेरी तरह पैसे वेस्ट मत करना इधर उधर मेडिटेशन बाय करके। वो हवाओं में तुमको उड़ाएंगे, वो समुद्र के किनारे तुम्हें घुमाएंगे, वो एक मेडिटेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो बीपी है वो लो हो गया, तो मेरे को मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर तुरंत ड्रिप लगा देगा, ड्रिप लगाते मेरा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, मैं घर आ जाऊंगी, तुरंत तो मुझे इम्पैक्ट मिल जाएगा। बट रूट कॉज क्या है? मुझे बीपी मेरा लो क्यों हो रहा है बार बार, मैं उस रूट कॉज पे वर्क करती हूँ। वो उस रूट कॉज को ढूंढूंगी कि भाई ये जो पेशेंट है मेरा बार बार आ रहा है, इसका बीपी लो हो रहा है, कहीं इसको क्या ऐसा हो रहा है, कहीं कोई डरा तो नहीं रहा है, इसका बीपी किस बात पे लो हो रहा है। उस कॉज को ढूंढूंगी, उसकी वजह को ढूंढूंगी, उसकी वजह को खत्म करूंगी। मैं ये नहीं करूंगी कि बार बार आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको ड्रिप लगा दे रही हूँ और बार बार मैं आपको भेज दे रही हूँ, मैं आपको बूस्ट नहीं करूंगी। बार बार आप मेरे पास आ रहे हो, बार बार मैं ड्रिप लगा रही हूँ, आप चले जा रहे हो, कुछ दिन बाद फिर आपको सोल शॉक लगेगा, फिर आप आओगे, फिर मैं ड्रिप चढ़ाऊंगी, फिर आप चले जाओगे। यही कर रहे हैं बाकी टीएफ कोच, यही करते हैं ना। मेडिटेशन से क्या होता है, आपका माइंड जो है काम हो जाता है, बट आपका रूट कॉज तो वही रह जाता ना। इनर वर्क को इतना लाइटली मत लो, पूरी लाइफ हेल हो जाएगी। अगर आप 30 साल के हो तो 40 के हो जाओगे, 40 हो तो 50 के हो जाओगे, 50 के हो तो 60 के हो जाओगे। यूनियन अपने आप भी होता है, विदाउट इनर वर्क भी होता है, बट बहुत स्लो प्रोसीजर में होता है। मान लीजिए आपका एक छोटा सा ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज मैंने आपका ढूंढ लिया और मैंने आपका इनर वर्क करा दिया, मतलब रिमूव करा दिया। वही ब्लॉकेज रिमूव कराने के लिए डिवाइन आपको 4 बार झटके देगा, 4-5 बार आपको सोल शॉक देगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि यार ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप समझोगे, 4-5 महीने आपके वेस्ट हो जाएंगे। 4-5 महीने बाद डिवाइन आपका एक ब्लॉकेज रिमूव करेगा। इस स्पीड से तो आपका 10-15 साल तो डिवाइन कराएगा ना यूनियन कराने में, वही आपका 4-5 महीने में हो जाता है। तो क्यों अपनी लाइफ हेल कर रहे हो? सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी। इसको पकड़ो, इस पे काम करो। इस पे काम करोगे ना, लाइफ में सब कुछ मिलेगा। आपको बच्चे भी मिलेंगे, आपको शादी भी मिलेगा, आपको घर भी मिलेगा, आपको गाड़ी भी मिलेगा। डिवाइन के बच्चे हो यार, क्यों डर रहे हो दुनिया से? मत डरो किसी से। शादी होगी, थोड़ा लेट होगी तो क्या हुआ, हो जाएगी।
मेरी भी तो हो रही है, सबकी होती है, हो जाएगी, डीएम भी मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो खोई होगी तुमने इस जर्नी में, जो भी हम खोते हैं ना, डिवाइन हमें 10 टाइम बिगड़ देता है। लाइक मेरे काफ़ी पैसे लॉस हुए थे। मैं सच बताऊँ, एक बार क्या हुआ था, मेरी 20,000 की सैलरी आती थी, इसी कुछ टाइम पहले की बात है, सितंबर की बात है, लास्ट ईयर सितंबर की बात है। मैंने क्या किया, 20,000 मेरी सैलरी आती, मेरी फ्रेंड आई हुई थी एक मुझसे मिलने के लिए, हम लोग कैब से कहीं जा रहे थे। मैंने क्या किया, और ऐसे ही पोर्टल वोटल का टाइम चल रहा था, सितंबर का टाइम था, न्यू मून का, यस सितंबर में न्यू मून का टाइम चल रहा था। और मैंने क्या किया, वो सैलरी से भरा हुआ बैग जो था, जिसमें 2-3 हज़ार रुपये स्पेंड हुआ होगा, वही वाला बैग मैंने ओला कैब में छोड़ दिया। अब मैं ओला कैब को फ़ोन करूँ, ओला कैब कह रहा मैडम आपने यहाँ पे नहीं छोड़ा, पैसेंजर आया होगा लेके चला गया होगा, पूरी सैलरी का भरा बैग चला गया। तो इस तरह से तो मैं मतलब कितना टॉर्चर हुई होंगी, कैन यू इमेजिन, पूरा महीना बिना पैसे के गुजारना पड़ा, एक तो लिमिटेड अमाउंट वो भी चला गया। तो इस तरह की चीज़ें मेरे साथ भी बहुत हुई थी, लेकिन अब तो नहीं होती, अब तो मैं आराम से रहती हूँ। बल्कि अब तो ऐसा होता है कि लोग मुझे उल्टा ला के दे रहे हैं, ये लीजिए मैम, मैं हल्का सा किसी से कहती हूँ मुझे बैग चाहिए तो बैग दे देते हैं। मैंने अपने एक क्लाइंट से इजहार किया, मतलब ऐसे ही इजहार किया कि मुझे हाजी अली जाना है, तो उन्होंने मेरा टिकट करा दिया जहाज़ का आने जाने का टिकट किसने कराया, मेरी क्लाइंट ने कराया। तो क्या होता है ना, अभी देखिए डिवाइन मेरी की हर एक विश पूरी करता है। मैंने अपने एक क्लाइंट को ऐसे ही बोला कि मुझे भी हाजी अली आना है, मुझे भी हाजी अली देखना है, उन्होंने मेरा आने जाने का टिकट करा दिया पूरा, बस मेरे मुंह से निकला और उन्होंने 2 दिन बाद मेरा टिकट करा के मुझे दे दिया। फिर मेरा जाने का हुआ, सामान हुआ, मेरे बाकी क्लाइंट ने मुझे ला के दे दिया, लो मैम ये ले लो आपको वहाँ काम आएगा। एक क्लाइंट ने मुझे बैग दिला दिया, एक क्लाइंट ने मुझे कपड़े दिलाए, मैम आप मेरा कपड़ा पहन के हाजी अली जाना। तो लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मैंने काम करके दिया, डिवाइन मुझे प्यार करता है, तो लोग मुझे प्यार क्यों नहीं करेंगे। चंद लोग अगर मुझे बुरा भी कह देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैंने इनर वर्क किया है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आ गया, मुझे पता है मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मुझे पता है डिवाइन मुझे प्यार करता है। डिवाइन मुझे प्यार करता है तभी तो मेरी हर एक विश पूरी कर रहा है, चाहे वो मेरे क्लाइंट के थ्रू कर रहा हो, चाहे वो मेरे परिवार वालों के थ्रू कर रहा है, चाहे वो पड़ोसियों के थ्रू कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है ना डिवाइन, मुझे हेल्प तो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, रूट कॉज को पकड़ो। आपका रूट है आपका इनर वर्क। ट्विन फ्लेम जर्नी को लाइटली मत लो, ट्विन फ्लेम जर्नी पे काम करो, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है। आपका यूनियन भी सेकेंडरी होता है, वो भी आएगा, सब कुछ आएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका डीएम खुद थर्ड पार्टी छोड़ के आपके पास आएगा, मेरा नहीं आया क्या, आएगा, आपका भी आएगा। आप इनर वर्क पे काम नहीं करते हो, आप क्या करते हो, इधर उधर फोकस करते हो, अपना फोकस डाइवर्ट करते हो। मैं मानती हूँ जॉब भी इंपॉर्टेंट है, जॉब में टाइम दो, बाकी अपने लिए टाइम निकालो, इनर वर्क करो, इनर वर्क पे फोकस करो। ये मत सोचो हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक लड़का मिला था, वो मेरा डीएम है, ठीक है देख लेंगे, आने वाले टाइम में देख लेंगे करते हुए ना 30 से 40 हो जाओगे, 40 से 50 हो जाओगे, 50 से 60 हो जाओगे, कुछ भी नहीं होता है भाई। मेरे पास 5-5, 6-6 साल ऐसी लड़कियां मेरे पास आई हैं इनर वर्क करने के लिए, जो 6-6 साल से अवेकन है, मतलब 6 साल से अवेकन है वो लड़कियां। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसी के आगे, बताऊंगी कि 6-6 सालों में भी आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, 1-2 दिन में ही बनाऊंगी और बताऊंगी कि 6-6 सालों में आप एक ही जगह क्यों खड़े रहते हो, आपकी जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।